ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर जो चल रहा है, और महंगाई जाहिर बात है बढ़ती चली जा रही है। हालात दिन पे दिन खराब होते चले जा रहे हैं और सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है। सरकार मंदिर मस्जिद विवाद करने वालों के मामले में खामोशी अख्तियार कर रही है, और दिन पर दिन हालात जो हैं वो, जो हमारा सिस्टम है वो खराब होता चला जा रहा है। भुखमरी और महंगाई और ये सब चीजें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी अभिलाष सर कह रहे थे कि पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। जाहिर बात, बच्चे बाहर जाते हैं, उनको बाहरी सरकार से ही वजीफा मिलता है। यहाँ हिंदुस्तान की इतनी ताकत नहीं है, बैंकों में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ के बैंक उन बच्चों को पढ़ाने का कुछ सिस्टम कर सके। वहीं वो उनको कर्जा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, सारी चीजें मिलती है, बाहरी मुल्क के बैंक देते हैं, और वहीं वो पढ़ाई करके हमारे देश के लिए एक फख्र के सबब बनते हैं और पैसा भी भेजते हैं। सबसे ज्यादा पैसा भी वही मुल्क के, हमारे मुल्क के बच्चे जो है भेजते हैं। लेकिन उनके लिए भी हमारी सरकार ने कोई भी बंदोबस्त नहीं कर रखा है। बेहद ही बुरे हालात हैं, और साख जो हमारी गिरती जा रही है उसका नतीजा ये है, आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा उन्हीं सब बच्चों के ऊपर और उन्हीं सब कारोबारियों के ऊपर पड़ेगा जो हमारे मुल्क के लिए ताज बने हुए हैं, जो मुल्क की हालात को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है, और छोटे छोटे मुद्दों को, ये छोटे छोटे झगड़ों को उजागर करके और परेशानी का सबब बन रही है। अब आपसे बता दें, छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो तरक्की इस हद तक कर रहे हैं कि वो मिसाइल भी बना रहे हैं, वो ड्रोन भी बना रहे हैं, वो परमाणु बम भी बना रहे हैं, परमाणु पे काम कर रहे हैं, पूरा पूरा रिसर्च हो रहा है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने जो है वो ईरान का एक छोटी सी मिसाल है कि ईरान जो है वो परमाणु बम या परमाणु के जो भी चीजें बना रहा है यूरेनियम को लेकर के, कितना बवाल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हमारी 24 करोड़ की आबादी, वहां सिर्फ 8 करोड़ की आबादी है, और उसमें पूरा मुल्क जो है उनको सलाम कर रहा है और उनकी टेक्नोलॉजी को किसी ना किसी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। जंग सारी उस चीज को कैप्चर करने के लिए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वो भी नहीं है। हमारे यहाँ हालात और दिन पे दिन बदतर होते चले जा रहे हैं, हमारी चीजें और बदतर होती चली जा रही हैं। हम उन सब चीजों को न समझने की कोशिश कर रहे हैं, न जानने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर का मुद्दा हो या किसी भी चीज का मुद्दा हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है जी। मंदिर का मुद्दा हो चाहे जिस चीज का भी मुद्दा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। अब कभी तो यहाँ नंदी जी को दूध पिलाया जाने लगा, कई लीटर दूध जो था उन्हीं के सेवा में हो गया। कभी जो था वो ये होने लगा कि नमक साहब महंगा हो जाएगा, नमक लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो ये जो यहाँ के मुद्दे चलते हैं, हिंदुस्तान की आबादी, ये बढ़िया दसान वाला जो खेल होता है, ये बेहद ही खराब होता है। इससे हमारे एक तो लोगों का सिस्टम बिगड़ रहा है। जाहिर बात है कि कहीं भी टेंशन होता है, कहीं चाहे मस्जिद में झंडे लगाए जी जाएं, रिजवान चाहे जी, मंदिर देखिए में, तो सरकार का खेलना नहीं है। असल में कुछ यहाँ के कुछ मास्टर माइंड लोग हैं जो मुस्तकिल खुराफात किया करते रहे हैं और करते रहेंगे, हम तो यही बार बार कहेंगे, लेकिन सरकार उनको संभालती है। एक आपसे बता दें, अभी परसों का वाकया है, टिकैत नगर में, कस्बा चौली है, टिकैत नगर थाना क्षेत्र में, बाराबंकी में। वहां पे बजरंग दल के कार्यकर्ता एक जुलूस निकाला, और जुलूस निकालने के बाद उन्होंने मस्जिद में जा करके वहां पे वो झंडा लगा दिया और नारेबाजी किया, और तलवार लिए हुए थे। जाहिर बात है कि वहां से शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद पुलिस ने एक्शन फौरन लिया। एक्शन लेने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और परमिशन के मामले में जब लोगों ने कहा कि भाई इनको परमिशन दी गई थी, कहने लगे पहले तो कहा हाँ, बाद में कहा कि नहीं नहीं परमिशन नहीं दी गई थी। तो अब उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ और सारी चीजें हुई, लेकिन वो अपनी हरकत कर, अगर उस वक्त खुदा ना खास्ता उसका रिएक्शन हो जाता, कोई पथराव हो जाता, कुछ हो जाता, तो जाहिर बात था कि एक नया खुराफात शुरू हो जाती। और उसमें ज्यादातर यंगर होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौजवान होते हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में, इनका भविष्य उज्जवल होता है और वो कुछ कर सकते हैं देश के लिए और सारी चीजें। लेकिन उनके हाथ में कहीं तलवार पकड़ा दी जाती है, कहीं लाल झंडा पकड़ा दिया जाता है, कहीं कोई बुरखा पहन के खड़ा हो जाता है। ये सब जो तमाशे हो रहे हैं, ये बड़े ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोसनाक हैं, और सरकार इस पे पाबंदी नहीं लगा रही है। सबसे बड़ी बात ये, जिसकी वजह से हालात दिन पे दिन और बिगड़ते चले जा रहे हैं, और लोगों के बीच में ये क्लेश जी भावना जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये, लेकिन अब है क्या, हमारे खुदा का लाख लाख शुक्र ये है कि हिंदुस्तानियों में जो एक दूसरे की मोहब्बत है और एक दूसरे की वो है, कहीं कुछ होता है यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो
जो जिसकी सराउंडिंग है, जिसके लोग मिलने मिलाने वाले हैं, वो अपना मिलते हैं और सारी चीजें होती हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के, लेकिन कहीं कहीं बैड एलिमेंट आ करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर इसको नहीं समझती है तो उससे अपनी साख विदेशों में भी खराब हो रही है, छोटी छोटी बातों को, और खबरें भी खूब मीडिया, अपना ही मीडिया हाईलाइट, चाहे जिसके कहे, चाहे वो मुसलमानों के नाम पे करे, चाहे वो हिंदू के नाम पे करे, चाहे जो करे, लेकिन होता क्या है कि अपनी साख तो अपने मुल्क की बर्बाद हो रही है। अरे हमें हमारे मुल्क को ऐसा बनाइए कि जो हम यहाँ खुद एक तरक्की का सबब बने। आज आज की तारीख में सबसे अच्छा देश अपनी पूरी दुनिया में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऊपर से भी देखा गया तो अच्छा लगा, और यहाँ से भी देखा गया और यहाँ के बाशिंदे भी हैं, लेकिन अब उसको अच्छा बनाने के बजाय उसको बिगाड़ने में हम लगे हुए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।